सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और जैसा कि हम बता दें आपको, हम अध्ययन कर रहे थे दोस्तों प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का, सही है ना। तो जिसमें हमने कल प्लेटों का अभिसरण पढ़ लिया था, सही ना। हमने बताया था प्लेटों को 3 प्रकार की होती हैं। प्लेटों का अभिसरण होता है, अपसरण होता है और संरक्षी होती हैं, सही ना। जिसमें हमने अभिसरण पढ़ लिया था और आज हम प्लेटों का अपसरण पढ़ेंगे। इसका जो दूसरा वाला पार्ट था प्लेटों का अपसरण, है ना। प्लेटों का अपसरण की हम बात करेंगे, यानी कि डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट की अगर हम आज बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था। मैप के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं, डायग्राम के आधार पर। आप भी एक छोटा मोटा डायग्राम बना लें, है ना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, 2 प्लेटें होती हैं। वो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, सही ना। अभिसरण में क्या हो रहा था, प्लेटें एक दूसरे के करीब आ रही थी। और इसमें क्या होता है दोस्तों, प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, है ना। ये मान लेते हैं कोई प्लेट है, ये प्लेट एक दूसरे से इस प्रकार से दूर जाती हैं, है ना। और इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मैग्मा होता है ना। ये मैग्मा है और ये प्लेटें एक दूसरे से यहाँ पर, सही ना, ये दूर जाती हैं। तो ये दूर जाती हैं दोस्तों, तो लिख लेंगे इसमें अपसरण में प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, है ना, दूर जाती हैं, सही है। और दोस्तों इसे रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव, है ना, तथा संवर्धित यानी कि इनरिच्ड भी कहते हैं, है ना, भी कहते हैं। तो अब इसमें दोस्तों क्या होता है, जब प्लेटें, है ना, जब प्लेटें एक दूसरे से, ये लिखा है ना, एक दूसरे से प्लेटें दूर जाती हैं। तो दोस्तों जैसे ये प्लेटें यहाँ पर एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो क्या होता है कि यहाँ का दुर्बलता मंडल का, ये यहाँ पर है ना, दुर्बलता मंडल का दबाव घट जाता है। तो इसमें लिख लेंगे कि प्लेटें दूर जाने से क्या होता है, दुर्बलता मंडल का दबाव घटता है। दुर्बलता मंडल का दबाव घटता है। और दोस्तों दबाव घटने से क्या होता है, जो दुर्बलता मंडल की चट्टानें हैं वो पिघलने लगती हैं, है ना। तो यहाँ की चट्टानें यानी कि दुर्बलता मंडल की चट्टानें पिघलने लगती हैं, पिघलने लगती हैं। दोस्तों क्या होता है, जब चट्टानें पिघलने लगती हैं, तो देखो जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से एक दरार का निर्माण हो जाता है ना। तो क्या होगा, ये लिख लेंगे, दरार का निर्माण हो जाता है। दरार का निर्माण हो जाता है दोस्तों, जब चट्टानें पिघलने लगती हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो क्या होता है, दुर्बलता मंडल पर का दबाव घटता है ना। यहाँ का दुर्बलता मंडल का दबाव घटता है। और यहाँ का दबाव घटता है तो चट्टानें यहाँ की जो होती हैं, वो दुर्बलता मंडल की चट्टानें वो पिघलने लगती हैं, सही है। और दूर जाने से क्या होता है, भूपरपट्टी पर ये एक दरार का निर्माण होता है। दरार या फिर इसको भ्रंश कह सकते हैं, है ना। दरार या भ्रंश, दरार या भ्रंश का निर्माण होता है, सही है। तो इससे क्या होता है, मैग्मा, जो चट्टानें पिघलने लगती हैं, चट्टानें पिघलने से क्या होता है, मैग्मा का निर्माण होता है। मैग्मा निर्माण होता है, मैग्मा निर्माण होता है। और इससे क्या होता है दोस्तों, मैग्मा निर्माण होने से क्या होता है, वो इस भ्रंश या दरार के सहारे सहारे इस प्रकार से निकलने लगता है बाहर को। जब इस प्रकार से वो बाहर निकलने लगता है, तो दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है ना। तो लिख लेंगे, जिससे मैग्मा निर्माण से, जिससे दरारी ज्वालामुखी की उत्पत्ति
दरारी ज्वालामुखी की नहीं लिखेंगे, का उद्गार होता है, का उद्गार होता है ना। अब दोस्तों दरारी ज्वालामुखी क्या होता है, ये वो ज्वालामुखी होते हैं जो शांत ढंग से होते हैं, है ना, मतलब इसमें विस्फोट नहीं होता है, शांत ढंग से, है ना, इनका उद्गार होता है। लिख लेंगे, शांत ढंग से इनका उद्गार होता है, सही है। अब दोस्तों दरारी ज्वालामुखी का उद्गार होने से क्या होगा, जिससे मध्य महाद्वीपीय कटकों का निर्माण होता है ना, जिससे लिख लेंगे कि मध्य महाद्वीपीय कटकों का निर्माण होता है, कटकों का निर्माण होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि दरारी ज्वालामुखी का उद्गार किससे होता है, अभिसरण से या अपसरण से, है ना। और ये पूछा जाता है भ्रंश और दरार का निर्माण किससे होता है ना। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसको सही से आप एक बार देख लेंगे, सही ना। और हमारी क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सही है। थोड़ी आपकी हेल्प की जरूरत है दोस्तों, जिससे हम भी आगे बढ़ सके और आपको ऐसी जानकारी वाली वीडियो पहुंचा सके। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, सही है। तो दोस्तों ये महाद्वीपीय नहीं होगा, ये होगा महासागरीय, है ना। गलती से महाद्वीपीय लिखा गया था, महासागरों में होता है ना कटकों का निर्माण, तो महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। जैसे जैसे मध्य महासागरीय कटक कौन से होते हैं हम देख लेंगे, जैसे यूरेशियाई प्लेट तथा उत्तरी अमेरिकी प्लेट के अभिसरण से, है ना, प्लेट के अपसरण से डाल्फिन कटक का निर्माण होता है ना। किसका होता है, डाल्फिन कटक का निर्माण होता है। तो ये डाल्फिन कटक दोस्तों कहाँ पर है, डाल्फिन कटक है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है ये, सही है। तो दोस्तों इसको आप इतने देख ले, इसको नोट कर ले, क्योंकि बोर्ड साफ करना पड़ता है, इसमें जगह ज़्यादा नहीं होती है। तो इसको हम देखेंगे, है ना, ये दिख नहीं रहा है, अब दिखना है। तो इसको दोस्तों आप देख लें, बोर्ड साफ करना पड़ता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से दूसरा क्या होगा, इसका उदाहरण, दूसरा उदाहरण हम देख लेंगे। इसका क्या होगा, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट तथा अफ्रीकन प्लेट या अफ्रीकी प्लेट के अपसरण से, प्लेट के अपसरण से चैलेंजर कटक का निर्माण होता है ना, से चैलेंजर कटक का निर्माण, है ना, चैलेंजर कटक का निर्माण। दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि किससे किसका निर्माण होता है। तो दोस्तों चैलेंजर कटक ये कहाँ है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, सही है ना, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है ये, है ना। क्या होता है दोस्तों, जब दरारी उद्गार होता है ना, ज्वालामुखी का दरारी उद्गार होता है, तो इससे क्या होता है, लिख लेंगे, भूकंप के झटके भी महसूस होते हैं, भूकंप के झटके आते हैं, है ना। और दोस्तों क्या होता है, जब ये मध्य महासागरीय कटकों में, है ना, मध्य महासागरीय कटकों में जब ज्वालामुखी का दरारी उद्गार होता है, तो उससे क्या होता है कि नई नई भूप्रवृत्ति का वहां निर्माण होता है। लिख लेंगे, मध्य महासागरीय
कटकों के पदीय क्षेत्र में लावा दृढ़, है ना, दृढ़ तथा कठोर होकर भूपटल का निर्माण करता है। कहाँ पर? महासागरीय नितल में, है ना, भूपटल का निर्माण करता है। सही है। और यही घटना सागर नितल प्रसार कहलाती है। लिख लेंगे, यह घटना सागर नितल प्रसार कहलाती है। सही ना, सागर नितल प्रसार कहलाती है। दोस्तों, सागर नितल प्रसार का प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन किया था हैरी हेस ने। हैरी हेस ने किया था। और कब किया था प्रतिपादन? इसका कब किया था? 1960 में। सही है। तो यहां तक आप लोग देख लें इसको। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे फिर संरक्षी प्लेट किनारे की। सही है दोस्तों, अब बात करेंगे हम इसके तीसरे प्रकार की संरक्षी प्लेट की, है ना, या फिर प्लेटों का संरक्षी, ऐसे लिख लेंगे, संरक्षी प्लेट, संरक्षी प्लेट या ट्रांसवर्स, है ना, प्लेट ट्रांसवर्स। दोस्तों इसमें क्या होता है, प्लेटें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये प्लेटें हैं, है ना, ये प्लेटें हैं मान लेते हैं हम, और एक प्लेट ये है। तो इसमें प्लेटें दोस्तों क्या होता है कि एक दूसरे के ना तो पास आती हैं और ना ही दूर जाती हैं, है ना। इसमें प्लेटें एक दूसरे के ना तो पास आती हैं ना दूर जाती हैं, बल्कि इसमें क्या है, प्लेटें एक दूसरे के संरक्षी बनी रहती हैं। सही है ना। तो ये वाला जो है, ये इस प्रकार से चलेंगी ना, या इस प्रकार से चलेंगी, तो ये वाला जो भाग होगा इसका, इसको ही संरक्षी कहेंगे। यहाँ ना तो प्लेट एक दूसरे के देखो करीब आ रही है इस प्रकार से, है ना दूर जा रही है। तो ये होता है, इसमें क्या है, प्लेटें प्लेटें एक दूसरे के ना तो पास आती हैं और ना ही दूर जाती हैं। सही है ना। लिख लेंगे कि यहाँ प्लेटें एक दूसरे के आगे पीछे प्रवाहित होती हैं। यहाँ प्लेटें एक दूसरे के आगे पीछे, एक दूसरे के आगे पीछे प्रवाहित होती हैं, प्रवाहित होती हैं। सही है ना। और दोस्तों क्या होता है, जब देखो क्या होता है, जब प्लेटें एक दूसरे के आगे पीछे प्रवाहित होती हैं, है ना, इस प्रकार से चलती हैं, है ना, इस प्रकार से, ये ना तो एक दूसरे के पास आ रही हैं इस प्रकार से, और ना एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो आगे पीछे प्रवाहित होती है। तो प्लेटों के मध्य की दूरी क्या होती है, इसमें स्थिर बनी रहती है। लिख लेंगे, प्लेटों के मध्य की दूरी, स्थिर बनी रहती है, स्थिर बनी रहती है। सही ना, स्थिर रहती है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, कभी कभी ये प्लेटें इस प्रकार से आगे पीछे होती है ना, देखो इस प्रकार से होती हैं, है ना, ज़्यादा ये इस प्रकार से होती हैं, जैसे मान लेते हैं। तो ये कभी कभी आपस में टकरा जाती हैं, तो इससे क्या होता है, भूकंप के झटके महसूस होते हैं। भूकंप के झटके तो महसूस होते हैं, लेकिन क्या होता है दोस्तों, ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती है इसमें, ज्वालामुखी क्रिया यानी कि ज्वालामुखी नहीं फटता है, नहीं होती है।
सही है। तो दोस्तों आज हमने जो है प्लेटो का विवर्तनी के सिद्धांत में हमने प्लेटो का भी कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। सही है। तो आज हमने अपना प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हम एक और नए टॉपिक के साथ में आपसे अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। जब तक मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को आप अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। धन्यवाद।